यूपी से चलकर हनुमानगढ़ से होकर वैष्णो माता के जा रहे तीर्थयात्रियों की बस को मध्य रात्रि के बाद करीब 2:30 बजे परिवहन विभाग के निरीक्षक अमित सुड्डा द्वारा रोका गया। घटना के संबंध में करीब सुबह 6 बजे जानकारी विधायक गणेश राज बंसल को मिली तो वह डिस्ट्रिक्ट पार्क पहुंचे। उन्होंने जिला परिवहन अधिकारी व परिवहन निरीक्षक से संपर्क साधने का प्रयास किया। संपर्क न होने के चलते अमित सुड्डा परिवहन निरीक्षक को घर से लेकर आए एवं मौके पर ही समस्या का निस्तारण कर बस चालक को कागज व ड्राइविंग लाइसेंस वापस लौटा कर रवाना किया। विधायक गणेश राज बंसल द्वारा किए गए इस कार्य के संबंध में पार्षद विक्की बराड़ ने कहा कि विधायक का यह कार्य बाहरी राज्य से आए तीर्थ यात्रियों की सहायता करना मानवीयता व इंसानियत दोनों को दर्शाता है। इसका उदाहरण हनुमानगढ़ की जनता द्वारा इन्हें विधायक बनाना कहीं ना कहीं सही व सच्चे अर्थों में सार्थक सिद्ध होता नजर आ रहा है। आइए विस्तार से जानते हैं इस संबंध में विधायक गणेश राज बंसल व तीर्थ यात्री और परिवहन निरीक्षक अमित सुड्डा ने कार्रवाई के संबंध में क्या जानकारी साझा की। मेरे पास एक बस ड्राइवर का फोन आया, उसने ये बताया कि रात 2-2:30 बजे जिला परिवहन अधिकारी हनुमानगढ़ के इंस्पेक्टर श्री अमित सुड्डा के द्वारा बस को रोका गया। बस के पास वैध परमिशन होते हुए भी उसका चालान किया गया और डीएल लेके चले गए। ये यात्री 50-60 यात्री यहाँ डिस्ट्रिक्ट पार्क के सामने रात्रि से परेशान हो रहे हैं और इनके यहाँ कोई लेटरिन पानी की सुविधा नहीं है, किसी प्रकार की। ये यात्री परेशान हो रहे थे। तब जाके डीटीओ से बात की और अमित सुड्डा को घर से जाके उठाया गया तो उनके द्वारा ये बताया गया कि राजस्थान का 2 दिन का परमिट होने के कारण इसका चालान किया गया। तो हमारे जिला परिवहन अधिकारी दफ्तर के अधिकारियों को सड़कों पर 150 टन के चलते हुए बजरी के और ग्रिट के और पत्थर के अवैध ट्राले नहीं दिखते हैं, जबकि ये यात्रियों से भरी हुई बस 2 दिन से ज़्यादा रुकने के कारण इसका चालान किया गया है। ये बस ये दिखती है, जबकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बुजुर्ग यात्रियों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा करा रही है, ट्रेनों से तीर्थ यात्रा करा रही है। और हमारे ऐसे अधिकारी जो यहाँ हनुमानगढ़ में लगे हुए हैं वो तीर्थ यात्रियों को परेशान करने के लिए और अपनी जेबें भरने के लिए परेशान करते हैं। इनके द्वारा एक डीटीओ ऑफिस के दलाल मोहनलाल छाबड़ा का नंबर दिया गया कि इनसे बात कर लो। मैंने सुबह उससे बात की तो उसने 50,000 रुपये की मांग की। तो इस प्रकार के ये हमारे अधिकारी जो कृत्य करते हैं, इसके बारे में माननीय परिवहन मंत्री श्री प्रेमचंद जी बैरवा जी को, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी को मेरे द्वारा अवगत कराया जाएगा कि इस प्रकार जो तीर्थ यात्रियों को परेशान कर रहे हैं, ऐसे अधिकारियों को कहीं अच्छी जगह लगाया जाए और ऐसे ईमानदार अधिकारियों को जिनको 150 टन के ट्राले नहीं दिखते, अवैध रूप से चलते, जो न कि टैक्स चोरी करते हैं बल्कि हमारे सड़कों को भी नुकसान पहुँचाते हैं, उन ट्रालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते, जबकि यहाँ ये तीर्थ यात्रियों को परेशान करने का कार्य करते हैं। धन्यवाद विधायक साहब। हमें रात को से यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, नहीं तो लेटरिन है यहाँ पे, नहीं पीने की व्यवस्था मिली हमें, नहीं नहाने की व्यवस्था मिली। रोड पर सो रहे थे हम और ऐसे कर्मचारी रात को कागज लेके घर चले गए, हमें से बात तक नहीं की कि ये चाहिए। बोले 50,000 रुपए हो तो बात करना वरना मत करना। तो फिर हम इतने यात्री है, हम इतने पैसे यहाँ पे लेकर क्यों आए थे? नहीं, यहाँ पे चोर बहुत है, फिर इतने पैसे हम कहाँ संभाले। अब आपको रवाना किसने किया है? विधायक जी का धन्यवाद जो हमें यहाँ से रवाना किया और इन लोगों को समझाया, आके हमारी मदद की, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभार। आपका नाम बता दो। मेरा नाम इंदिराबाई जाट। धन्यवाद। मामला था अमित सुड्डा परिवहन निरीक्षक। क्या मामला था ये? मामला ये रात्रि कालीन ये बस आई थी और इस बस ने 2 टिप्पी पेश की। अपना परमिट जो है वो 2 अलग अलग तरह के परमिट पेश किया। एक 16 मई से 10 जून तक का था, एक 17 से 20 मई तक था। दोनों ही जो टिप्पी में है वो हनुमानगढ़ शहर का कहीं कोई नाम नहीं था। 17 से 20 तक जो टिप्पी थी उसके अंदर ये गाड़ी चित्तौड़गढ़ से आई है, वहाँ से गंगानगर आके इसको वापस जाना था। और दूसरा जो टिप्पी अगर मानते हैं अपने तो 16 से लेकर आगे 10 जून तक थी, उसमें केवल 16 का राजस्थान में उसका संचालन था और उसके बाद जब बस वापस आएगी 10 तारीख को तब इसका संचालन था। तो उसके बाद भी 16 तारीख के संचालन के बाद भी आज 19 तारीख हो गई, तो राजस्थान में 3 दिन से लेकिन चल रही है, लेकिन टैक्स इसने एक ही दिन का भरा है। तो ये टैक्स की ये चोरी थी। इसी परिप्रेक्ष्य में जब वाहन को रोक के चेक किया और जब टिप्पी नहीं थी तो इसको सीज करने लगे तो सवारियों की रिक्वेस्ट पे कि यात्रा पे जा रहे हैं तो साहब ये और ड्राइवर ने कहा कि हम इसका चालान भर देंगे आके वापस, अभी हम ऑलरेडी लेट हैं।
तो मेरे द्वारा इसका लाइसेंस जब्त करके और इसका लाइसेंस इम्पाउंड कर लिया और वाहन को छोड़ दिया गया, क्योंकि सवारी थी काफ़ी परेशान हो जाती। तो ड्राइवर उसके बाद मेरी ड्यूटी ऑफ होगी। तो अभी सुबह मेरे को ये जानकारी मिली एमएलए साहब के द्वारा कि ये जो बस है और यात्री है ये डिस्ट्रिक्ट पार्क पे बैठे हैं और आप इनकी समस्या सुने कि क्या दिक्कत है रहा और इसका भी बेवजह चालान हुआ है। तो माननीय डीटीओ साहब भी यहाँ पधारे और मैं भी यहाँ पहुँचा और उनसे बात करके और जो टिप्पी की और सबकी जांच की और एमएलए साहब को भी दिखाया और हमारे अधिकारियों ने देखा कि उसमें टिप्पी केवल